नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं, कुछ रिश्ते बदल रहे हैं, कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं, ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। शायद आपकी जिंदगी बिगड़ नहीं रही, शायद महादेव आपकी जिंदगी का शोर कम कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान हर किसी की आवाज सुनता रहता है, कुछ लोगों को दूर करते हैं, कुछ रास्ते बंद करते हैं, कुछ परिस्थितियां बदलते हैं ताकि आप पहली बार खुद को सुन सके। पहला संदेश सुनिए, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। आपने शायद अपनी जिंदगी का बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, कौन छोड़कर चला गया। लेकिन मेरे भोलेनाथ कहते हैं, तुम्हारा जन्म हर किसी को खुश करने के लिए नहीं हुआ। कुछ लोग आपकी अच्छाई को समझेंगे, कुछ उसका फायदा उठाएंगे, कुछ आपकी खामोशी को कमजोरी समझेंगे, कुछ आपकी सच्चाई को ही आपकी गलती बना देंगे। इसलिए हर किसी को समझाने की कोशिश बंद करो। जो तुम्हें समझना चाहता है वे तुम्हारी खामोशी भी समझ लेगा। दूसरा संदेश सुनो मेरे भक्तों, अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। महादेव कहते हैं, कभी कभी आपको लगेगा कि आपके आसपास लोग बहुत कम रह गए हैं, लेकिन ध्यान रखना, हर खालीपन दुख देने के लिए नहीं आता। कुछ खालीपन इसलिए आता है ताकि उसमें महादेव का नाम भर सके। जब दुनिया का शोर कम होता है तभी इंसान अपने भीतर की आवाज सुनता है। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं तो अपने अकेलेपन से डरिए मत, उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। शायद महादेव चाहते हैं कि कुछ समय आप भीड़ से दूर रहें और खुद के करीब आएं। तीसरा संदेश सुनो, हर जवाब तुरंत मत खोजो। महादेव कहते हैं, हम हर बात का जवाब तुरंत चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, आप आगे क्या होगा, लेकिन जिंदगी के कुछ जवाब समय से पहले नहीं मिलते। महादेव हर सवाल का जवाब उसी क्षण नहीं देते। कभी कभी वे कहते हैं, थोड़ा इंतजार करो, जब समय आएगा तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति को तुरंत समझने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को महादेव के समय पर छोड़ देना भी भक्ति है। चौथा संदेश, तुम्हें हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली जवाब होता है मौन। महादेव के हाथ में त्रिशूल है, लेकिन वे हर समय उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि शक्ति का अर्थ हर जगह लड़ना नहीं होता। शक्ति का अर्थ यह जानना भी है कि कहाँ रुकना है और कहाँ मौन रहना है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ, हर लड़ाई तुम्हारी नहीं है। पांचवा संदेश, जो तुम्हें छोड़ गया उसे आशीर्वाद दो। यह बात कठिन है तो हर बार उसके लिए नफरत मत रखो, कभी कभी कह देना, महादेव उसके जीवन में भी सुख रखना और मेरे जीवन को भी सही दिशा देना। क्योंकि किसी को माफ करना उसके लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। जो चला गया उसके पीछे अपनी जिंदगी मत रोकना। महादेव ने तुम्हारे जीवन में आगे के पन्ने भी लिखे हैं। छठा संदेश सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी भी सुनी जा रही है। शायद आप कई दिनों से किसी से कुछ नहीं कह पाए। आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से परेशान हैं। लोग समझते हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन आपका मन जानता है कि आप कितने सवालों से लड़ रहे हैं। तो याद रखना, महादेव के सामने तुम्हें अभी ने करने की जरूरत नहीं। वे तुम्हारी आवाज से पहले तुम्हारा भाव सुनते हैं। आज उनसे लंबी प्रार्थना मत करो, बस आंखें बंद करके कहो, भोलेनाथ आप जानते हैं। कभी कभी इतना कहना ही काफी होता है। सातवां संदेश सुनो,
आप अपनी जिंदगी वापस लो, दूसरों की राय में जीना बंद करो, पुरानी गलतियों में जीना बंद करो। जो हो चुका है उसे बार बार दोहराना बंद करो। आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपने वर्तमान को अपने अतीत की सजा नहीं बनने दूंगा। मैं फिर से शुरुआत करूंगा, धीरे करूंगा लेकिन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे मेरा अतीत नहीं, मेरे ऊपर महादेव का हाथ है। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, अगर आज आपकी जिंदगी में बहुत शोर है तो हर आवाज का जवाब देने मत बैठिए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा खुद के पास बैठिए और महादेव का नाम लीजिए। हो सकता है जिस बदलाव से आप डर रहे हैं वही बदलाव आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने आया है। हो सकता है जो लोग दूर हुए उनके जाने से आपके जीवन में सुकून आने वाला हो सकता है जो रास्ता बंद हुआ वे आपको गलत मंजिल से बचा रहा हो, और हो सकता है महादेव आपको किसी चीज से वंचित नहीं कर रहे बल्कि आपको आपके असली स्वरूप से मिला रहे हों। आज रात हाथ जोड़कर बस इतना कहना, हे महादेव, मेरी जिंदगी में जो शोर है उसे शांत कर दीजिए, जो मेरे लिए सही नहीं है उससे मुझे मुक्त कर दीजिए, मेरे मन को इतना शांत कर दीजिए कि मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं और अपने सही रास्ते को पहचान सकूं। मुझे हर चीज़ पाने की इच्छा नहीं चाहिए, मुझे सही चीज़ पहचानने की बुद्धि चाहिए। मुझे हर लड़ाई जीतने की शक्ति नहीं चाहिए, मुझे ये समझ चाहिए कि कौन सी लड़ाई लड़नी है, और सबसे बढ़कर मेरे मन में आपका नाम कभी कम मत होने देना। याद रखना, जब महादेव तुम्हारी जिंदगी से कुछ हटाते हैं तो हमेशा खालीपन देने के लिए नहीं हटाते, कभी कभी वे जगह बनाते हैं तुम्हारे बेहतर कल के लिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।